दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की, समझदारी की। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी चेक करें। ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट बट अलर्ट। ग्लोबल क्यूज अभी न्यूट्रल टू पॉजिटिव टोन के साथ बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव बायस के साथ क्लोज हुआ है। इससे लगता है कि इंडियन मार्केट में कल ओपनिंग थोड़ी प्रेशर वाली हो सकती है। अमेरिका में डाउ जोन्स में 0.47% की तेजी रही, S&P 500 में 0.40% और नैस्डैक में 0.24% की मॉडरेट गेन रही। इससे ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा स्टेबल नजर आए, लेकिन नए ट्रिगर्स की तलाश में। गिफ्ट निफ्टी 24,825 पर बंद हुआ है। हल्का सा नेगेटिव बायस है, तो मंडे की शुरुआत थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है। FII DII एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू लास्ट फ्राइडे, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1979.96 करोड़ की नेट सेलिंग की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2138.59 करोड़ की नेट बाइंग की। ये क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भरोसा बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ हेडलाइंस जो मार्केट के सेंटिमेंट को सपोर्ट कर सकती हैं। दोस्तों, 24 जुलाई 2025 ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर फाइनली साइंस हो चुके हैं, पीएम मोदी और यूके पीएम केयर स्टारमर की प्रेजेंस में। इस डील का फायदा कौन उठाएगा? इंडिया के एक्सपोर्ट्स जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, फार्मा, सबको यूके में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। यूके के लिए विस्की, लग्जरी कार्स पर ड्यूटी रिलैक्सेशन आएगा। एस्टिमेट है इंडिया को 5.1 लाख करोड़ का फायदा और यूके को 4.8 लाख करोड़ का बेनिफिट। सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड एक्सपोर्टर्स, एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल मार्केट में नई फ्लाइट मिलेगी। डील 2026 के मिड तक इंप्लीमेंट होने की पूरी उम्मीद है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज हेडलाइंस जो मार्केट के सेंटिमेंट को सपोर्ट कर सकती हैं। पूना वाला फिनकॉर्प का Q1 प्रॉफिट 602 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल के 292 करोड़ के मुकाबले 78% की तेजी से गिरा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट फ्लैट रहा। कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1314 करोड़ तक पहुंचा। नेट इंटरेस्ट इनकम 639 से 768 करोड़ के रेंज में रही। सबसे इंप्रेसिव नंबर था AUM, जो 53% जंप के साथ 41,273 करोड़ हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेल के जबरदस्त रिजल्ट्स की। सेल ने Q1 में 744.6 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, पिछले साल के 81.8 करोड़ के मुकाबले 810% का भारी जंप। लेकिन पिछले क्वार्टर के 1251 करोड़ से 40% का गिरावट भी देखने को मिला, जो एक नेचुरल करेक्शन है। कंपनी का रेवेन्यू 25,922 करोड़ रुपीस रहा। EBITDA 2,925 करोड़ तक गया। प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम दोनों स्ट्रांग रहे। अब देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के फाइनेंशियल्स। कोटक महिंद्रा बैंक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 3,282 करोड़ रुपीस रहा। ईयर ऑन ईयर बेस पर 7% का गिरावट। ये गिरावट पिछले साल के वन टाइम इंश्योरेंस गेन के इम्पैक्ट की वजह से है। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़ी, लेकिन NIM थोड़ा गिरा, 4.65 फ्रॉम 5.02%। प्रोविजंस में 109% का जंप आया है, जिसने प्रॉफिट पे प्रेशर बनाया। चलिए अब नजर डालते हैं लोधा डेवलपर्स के परफॉर्मेंस पर। लोधा डेवलपर्स ने 674.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 42% ज्यादा है। रेवेन्यू 3,624.7 करोड़ रुपीस रहा। EBITDA 1,200 करोड़ तक गया और मार्जिन स्ट्रॉन्ग 34.4% पर स्टेबल रहे। कंपनी ने 4,450 करोड़ के रिकॉर्ड प्री सेल्स किए और सिर्फ Q1 में ही अपना 90% एनुअल टारगेट अचीव कर लिया। आगे बढ़ते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स की तरफ। IDFC फर्स्ट बैंक का Q1 प्रॉफिट 463 करोड़ रुपीस रहा। ईयर ऑन ईयर 32% डाउन, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे 52% का जंप। नेट इंटरेस्ट इनकम 5,933 करोड़ रुपीस रही, जिसमें 5.1% ग्रोथ देखने को मिली। ट्रेडिंग गेन्स मिलाकर टोटल ऑपरेटिंग इनकम 7,160 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट थोड़ा प्रेशर में रहा, जिसका असर क्रेडिट कॉस्ट पे दिखा। और अब बात करते हैं SBI कार्ड्स के नंबर्स की। SBI कार्ड्स का प्रॉफिट 556 करोड़ रुपीस रहा, पिछले साल के मुकाबले 6.5% गिरावट। रेवेन्यू 5,035 करोड़ रुपीस रहा, 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। इंटरेस्ट और कमीशन इनकम अच्छी रही, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट 1,352 करोड़ तक पहुंचने के कारण प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। अब देखते हैं मंडे के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल सेटअप क्या हिंट दे रहा है। निफ्टी 50 पिछले सेशन में निफ्टी ने क्लोज दिया 24,837 के आसपास, जो कि 24,920 के क्रूशियल लेवल के नीचे था। इसका मतलब है कि मार्केट वीक जोन में घुस चुका है।
अगले सेशन के लिए रेजिस्टेंस जोन सबसे पहले 24,963 के आसपास दिख रहा है। अगर यहां से स्ट्रेंथ मिलती है तो ऊपर 25,089 और 25,167 तक की रैली पॉसिबल है। अगर 25,255 का जोन भी तोड़ता है तो मार्केट 25,300 से 25,600 तक भी जा सकता है। सपोर्ट जोन अब नीचे 24,759 से शुरू होता है, फिर 24,681 और 24,555 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर ये भी टूट गए तो सेलिंग और अग्रेसिव हो सकती है। बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोज 56,528.90 था। ये भी क्लियरली वीकनेस दिखाता है। रेजिस्टेंस के जोन्स हैं 56,987, फिर 57,444 और 57,718। अगर बैंक निफ्टी 57,050 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 57,250 से 57,450 तक का बाउंस आएगा। सपोर्ट के जोन्स में पहला स्ट्रॉन्ग बेस 56,255 पर है, उसके बाद 55,982 और 55,524 पर अगला मेजर सपोर्ट है। अब चलिए देखते हैं मंडे के सेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स टू वॉच। लोधा डेवलपर्स, स्ट्रॉन्ग Q1 परफॉर्मेंस, 4,450 करोड़ के प्रीसेल सिर्फ एक क्वार्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर का लीडर बनने की रेस में। कोटक महिंद्रा बैंक, प्रोविजंस बढ़ने के बावजूद टेक्निकल सपोर्ट जोन के पास है, बाउंस बैक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सेल, Q1 प्रॉफिट में 810% का जंप, अगर 125 के ऊपर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट का चांस। पूनावाला फिनकॉर्प, AUM ग्रोथ स्ट्रॉन्ग लेकिन प्रॉफिट में शार्प डिक्लाइन, टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है। IDFC फर्स्ट बैंक, सीक्वेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही, स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। SBI कार्ड्स, क्रेडिट कॉस्ट के प्रेशर के बावजूद फंडामेंटल बेस स्टेबल है, शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने को मिल सकती है। HDFC बैंक और ICICI बैंक, अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आती है तो ये दोनों लीडर्स के तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी के ब्रेकआउट का की ड्राइवर बन सकता है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मार्केट फिलहाल एक क्रिटिकल जोन में खड़ा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने पिछले सेशन में प्रेशर दिखाया है और क्रूशियल रेजिस्टेंसेस से नीचे बंद हुए हैं। ऐसे में मंडे को अग्रेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी और कंफर्मेशन पर ट्रेड लेने की जरूरत है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और सीधा रेजिस्टेंस के पास आ जाता है तो सीधा जंप मार के बाय मत करिएगा। पहले 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करें, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म होने दीजिए। अगर निफ्टी 24,963 के ऊपर स्टेबल होता है और स्ट्रेंथ दिखाता है, तभी अग्रेसिव बाइंग सोचना चाहिए। टारगेट जोन्स होंगे 25,089 और 25,167 तक। अगर 25,255 भी ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली 25,600 तक एक्सटेंड हो सकती है। बैंक निफ्टी ज्यादा डिसाइसिव रहेगा इस बार। अगर 57,050 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही मोमेंटम ट्रेड लें। टारगेट 57,250 से 57,450 तक हो सकता है, वरना फिर 56,250 के नीचे निकलता है तो सेलिंग का दबाव फिर से बढ़ सकता है। ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप किस स्टॉक या सेक्टर को वॉच कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल शाम के मार्केट क्लोजिंग अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।